दुर्ग जिले में बोरीकार का कात्रो मार्ग पर पुल निर्माण को लेकर कांग्रेस और किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में BWD कार्यालय का घेराव किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। बोरीगारका से कात्रो मार्ग पर बनाए गए सड़क निर्माण में सिंचाई नाले के बावजूद पुल नहीं बनाया गया, बल्कि पाइप डालकर सड़क तैयार कर दी गई, जिसे तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे जल निकासी प्रभावित हो रही है और कृषि कार्य पर भी असर पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। आपको बता दें, इस मामले को लेकर किसानों द्वारा 18 और 25 मार्च को भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी। वहीं जल संसाधन विभाग ने भी पुल निर्माण के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और तत्काल पुल निर्माण की मांग भी की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि 2026 तक पक्का पुल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए, लेकिन अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि तय समय में पुल निर्माण कार्य पूरा होता है या नहीं। संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सर बताएंगे, बोरीगारका के ग्रामीण आज आए हुए थे PWD के ऑफिस में, क्या मांगी थी और क्या आश्वासन मिला सर उनको PWD को? नहीं दिया गया। ठीक है स्टार्ट बताइए सर। ग्रामीणों की ये मांग थी कि वहाँ पे एक इरिगेशन का स्ट्रक्चर था, ह्यूम पाइप पुलिया थी जिससे पानी क्रॉस होता था, उसको स्लैब कलवर्ट में कन्वर्ट करने के लिए था। पहले इसको स्लैब कन्वर्ट एक्चुअली इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर था, तो हमने नवंबर महीने में हमारे SDO साहब ने अनुमति मांगी थी कि इसमें कार्य करने की अनुमति दे दीजिए, जिससे हम स्लैब कन्वर्ट बना सकें, मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और 27 मार्च को एक लेटर आया कि वहाँ पे आप पुलिया बना सकते हैं। तब तक वहाँ पे जो ह्यूम पाइप कलवर्ट था उस काम को हमको आगे करना था, हमारी समय सीमा निश्चित होती है। तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ह्यूम पाइप कलवर्ट थी उसी को हमने उनके सर्वेयर को बुलाया गया। हमारे सर्वेयर गए थे और हमारे सर्वेयर ने उनके सर्वेयर से चर्चा की। उन्होंने बोला कि इसी पाइप को आप आगे बढ़ाइए, उस हिसाब से काम कराया गया था। अब उनकी अनुमति मिल गई है। 27 मार्च का एक पत्र आया SDO इरिगेशन का, तो उनकी अनुमति आ गई है, तो हम उसको स्लैब कलवर्ट बना देंगे। पहले ही बोला गया था कि वहाँ पे पुलिया बनना था, पीपा पुल में आप लोगों ने ढाल दिया उसको। वही मैं बताया आपको कि वो अनुमति हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं मिली थी। वो इरिगेशन तो बोल रहा है अनुमति दे दी गई। वो 27 मार्च को लेटर आया। अब लेटर भी है ना मेरे पास, 27 मार्च को आया, तब तक वो पाइप कलवर्ट लग गया था। अब अनुमति आ गई, हम बना देंगे। वर्तमान ढांचा में कितना खर्चा हुआ है? वो कितना क्यों सलमान 2-1 लाख होगा, 1.5-2 लाख। उसकी भरपाई कौन करेगा? वो उससे ठेकेदार से रिकवर कर लेंगे। मतलब PWD को कोई प्लान नहीं होता है काम करने से पहले? नहीं सर, बिना अनुमति के हम दूसरे के स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते। ये तो कर दिए ना, जो वर्तमान निर्माण है उसको तो किया गया क्या? नहीं, अगर वो हमको अनुमति देते हम तो स्लैब कलवर्ट पहले ही बना देते ना। उन्होंने अनुमति देरी से दी, अभी दी। विभाग में ये मानते हैं कि मतलब पर्सनल जो आपसी असमंजस मतलब होना चाहिए वो नहीं है। मतलब यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी में दूसरा विभाग है, मतलब आप लोगों में पत्राचार भी ठीक से नहीं हो पा रहा, ये मानते हैं? पत्राचार आप लोग एक मेरी बात सुनिए। पत्राचार हमारे SDO साहब द्वारा दिया गया था, वहाँ से रिप्लाई आने में देरी हुई, तो देर क्यों हुई वो विभाग बता पाएगा, मैं नहीं बता। देरी हुई मतलब वहाँ पर आप निर्माण कर दिए? मैडम, वो जो निर्माण किया गया उनके ही अभियंता ने उसको उस समय हमको जो गाइड किया उस हिसाब से किया। गलती मानते सर आप? इरिगेशन की गलती माने या ना माने वो अलग बात है, मैं जो वस्तुस्थिति बता दिया आपको। मेरा यही सवाल है, अगर हमको ये अनुमति नवंबर महीने की जगह दिसंबर में मिल गई होती, हम स्लैब कलवर्ट बना देते, हमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं। कितना वक्त लगने वाला है सर? ये हम बरसात के पहले कर देंगे। इस वक्त हम दुर्ग के PWD कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे भारी संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, PWD कार्यालय का घेराव कर रही है। किन मुद्दों को लेकर आई, किन समस्याओं को लेकर आई, हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, इनसे पूछते हैं। दीदी काबर आए हो आज तुम्हारा? आज हम बहुत से समस्या लेकर आए, लेकिन मेन समस्या ये है कि हमारे गांव में तार बांध है, जिसमें 100 किसान मन के पूरा मतलब किसानी होते पानी से 100 किसान मन के किसानी होते। वो बहुत बड़ी समस्या ये हरे गांव भर कह रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हरे कि मतलब क्या कहते
जैसे कि अभी नया सड़क बने हैं, चौड़ीकरण हुए, और चौड़ीकरण में ना पहली तो पुलिया रही से वैसे हम पुलिया चाहते हैं तो अब ना पोंगा लगा रहे हैं, और समस्या ये है कि उनमें मतलब पानी नहीं जा पाए, तो हम बिना पानी का किसान कैसे नहीं कर सकते हम। दूसरी बात है कि वहाँ पानी बहुत समस्या है। दूसरी बात है कि टंकी बनाई, अभी तक टंकी चालू नहीं हुआ है, टंकी में सीपे जा रहा है, ऐसे करके अभी तक चालू नहीं किया है। कम से कम 6-7-10 साल हो गए टंकी बनी, लेकिन अभी तक टंकी नहीं बना है। बहुत ज्यादा समस्या बोरीघाट में। तीसरी बात यह है कि मतलब नाली निर्माण हुआ है और टूट गया है, उसको भी पूरा नहीं किए हैं। अभी सड़क में बीच में किए हैं, उसको भी पूरा नहीं किए। हम लोग बहुत पहले से ना कंप्लेन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। चक्का जाम भी किए थे, जब सड़क बने थे वहाँ पे चक्का जाम भी किए थे। अभी तक बोलते हैं कि करवाएंगे कि अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो हम लोग को बहुत परेशानी है। मेन तो पुल का है, जो पुलिया है उनका है, वहाँ पे पुल बनाया जाए, पोंगा लगा उसको हटा दिया जाए। आपने कहा इससे पहले भी हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर घेराव किए थे, आए थे गाँव में किए थे और बाकी जो पंच सरपंच जनपद भैया वो लोग दिए थे, आवेदन वगैरह दिए थे वो लोग, लेकिन गांव में हम लोग चक्का जाम किए थे, पूरा ग्रामीण मिलकर किए थे। जब बन रहे थे सड़क तब किए थे। अभी भी आप लोग आए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करें, लेकिन आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रही। आज भी अगर आप लोग इस घेराव में भरी दोपहरी में आए हुए, गर्मी में आए हुए और पानी की समस्या भी बनी हुई है, अभी भी आपकी समस्या नहीं सुनी जाती, तब क्या करें? आगे भी जाएंगे। अभी तो इतने ही मतलब लेके आए हैं, आगे बहुत बड़े मतलब जाएंगे, आगे मतलब बहुत जाएंगे आंदोलन। हाँ करेंगे। अपना परिचय बता देंगे। श्रीमती सती बघेल, ग्राम पंचायत बोरीघाट का। दीदी बताओगे, आज आप लोग समस्त बहुत सारे ग्रामीण मन घेराव करे बार आए हो, जो भी सरकार आते हो कहते हैं कि हमन किसान मन समर्थन करो, किसान मन की सुनबो, लेकिन कभी इससे पहले भी कई बार किसान है घेराव करे। आज तुम पीडब्ल्यूडी कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? हमारे खेत में पानी जाए पर जो साधन ओला रोक देगे, सड़क बनाबो बना के सड़क करी, वहाँ भी मरेगा जाती है, वहाँ वहाँ भी घिराव कहन तो हाँ बनाबो भी से। अभी पोंगा भर लगा छोड़ दे, पुल अभी पुलिया बना मतलब पोंगा लगा जो आधे पानी पाइप लगा के छोड़ दे, से लगा महीना। हाँ वो अब लगाबो करके बोली से, हाँ अब वही काम तब वही काम करके काम हो गए। अब गाँव भी सड़क निर्माण हुए, घर साइड भी नाली इतना बड़े बना मतलब वो ढक्कन नहीं लगा है, हमारे गाँव गिर के खत्म है। हाँ पीडब्ल्यू था रे। अब रे छोटे बच्चा इन सड़क में हमारे घर है, घर मतलब पूरा खोड़ सड़क बनी से, हमारे लड़का मतलब हमारा कैसे संभाल सकते? इतना बड़े हाईवा चल ब्रेकर बनाऊ, हाँ बोली तो नहीं हाँ, लेकिन काल के ब्रेकर बनाए। हाँ सुनवानी हाँ। अब बीच में रोई भी बोले हो अकेला में कैसे ब्रेक बनवाता भैया में बना तो दीदी हाँ बाद हो गायब। मतलब समस्या ला कोई नहीं सुना, नहीं थे। गाँव सड़क बना दे, नाली बना छोड़ दे, गिरा थे का कोई पता नहीं। तुम्हारे मन के क्षेत्र के सदस्य सरपंच हमारे मन के बोलते, सरपंच बोले नहीं, सरपंच बहुत साथ दे। अभी मन घेराव करा लगते की बात सुनी चाहिए। अब सुनना ही है तो हम लोग लेकर छोटे बच्चे, हाँ सुनना ये होना चाहिए। हमारे मांग नाम बता दो। टिकेश्वरी साहू करे बराहन पुल के अब ईटे नाली वाली सब नहीं होते, सब काम ला पूरा करे की का हंदाई कितना गांव के मन आए हैं आज तुम्हारे साथ? दे अपना पूरा हाँ 100-200 आपसे बने हुए समस्या बहुत दिन हो गए, ऐसे कैसे 6 महीना हो गए। 6 महीने से समस्या बने हुए हैं। हाँ तो अभी भी तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारी समस्या से सुनी जाइए? समस्या लते कोई हल नहीं करत है, एकरे नाम ले क्या हंदाई हमारा। नाम बता दो दीदी। उषा साहू बोरीघाट का। बोरीघाट का कितना नाली निर्माण वाले लोग बताएंगे। इस बार आप लोग फिर किसानों का मुद्दा लेकर आए, पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव लेकर आए, क्या समस्या है? देखिए, बोरीघाट का कातरो रोड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जहाँ पे पुलिया बनाना था, पुल बनाना था, वहाँ पे पाइप डाल के थूक पॉलिश किया गया है। उसमें क्या होगा कि हजारों एकड़ के किसान जो है उसमें प्रभावित हो रहा है। उसके खेतों में पानी भर जाएगा, पानी का निकासी नहीं होगा, किसान किसानी नहीं कर पाएंगे, किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद बारिश आ जाएगी, बारिश आने के बाद धान बुआई होगा तो हजारों एकड़ किसान जो है अपना धान नहीं ले पाएंगे, धान नहीं बो पाएंगे। हमारी मांग आज पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हम लोग घेराव करने आए। हमारी मांग ये है कि बारिश के पहले वो पुलिया बनना चाहिए, अधूरा रोड है वो पूरा बनना चाहिए, नाली निर्माण अधूरा है वो बनना चाहिए। ये सारी मांगों को लेकर आज हम लोग पीडब्ल्यूडी कार्यालय आए। इसके पहले हमारे किसान लोग कई बार यहाँ पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों से मिलने का कोशिश किए, एसडीओ से, ई से, लेकिन इन लोग ने टाइम नहीं दिया। आज उसका परिणाम ये है कि आज घेराव करना पड़ा। और आज ई साहब ने ये बोले हैं कि आप अंदर आइए, हम लिखित में आपको आश्वासन देते हैं कि बारिश के पहले हम पुलिया बना के देंगे। और जब तक का लिखित आश्वासन हमको नहीं मिल जाएगा
तब तक के हम यहाँ से नहीं हटने। काम में देरी, भ्रष्टाचार, दोनों विषय हैं या एक ही विषय? नहीं, काम तो इन लोग बोल रहे हैं हम लोग कंप्लीट कर दिए, जबकि काम अधूरा है और उसके साथ ही बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी मांग दो है, एक तो पुलिया निर्माण किया जाए, रोड अधूरा है वो पूरा किया जाए, नाली निर्माण किया जाए, और सबसे बड़ी बात इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए। अभी बता रहे थे कुछ ग्रामीण की जो बार बार हम लोग बताते हैं, कहते हैं कोई काम होता नहीं उनका, वही चीज इसीलिए तो आज घेराव किया गया है। अगर मान लो अभी बात पूरी नहीं होती है, लिखित तो दे रहे हैं, अभी ना हो तो आगे क्या? हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। सबसे पहली बात तो वही बोले हैं, यही साहब को यही बोले हैं कि हम लोग जब तक के नहीं हटेंगे, भले धूप में हम लोग जलते रहे। लिखित आश्वासन के बाद भी काम ना हो तो? देखिए, लिखित आश्वासन के बाद तो काम होगा। जो ये है, इनने कल लिखित में ये दिए थे, इन्हें लिखित में कल दे दिए थे, लेकिन इन्हें ये बोले कि जल संसाधन विभाग से एनओसी के बाद, वो एनओसी हमारे पास ऑलरेडी पहले से मिल गया। एनओसी इनको निर्देशित कर दिया है पीडब्ल्यूडी ने कि पुलिया निर्माण किया जाए। उसके बाद बोलते हैं हमारे पास नहीं। ये साहब ये बात को बोले और हमने दिखाया उनको, ये मेरे पास अज्ञान में नहीं। ये इस टाइप का अधिकारी है, ये भ्रष्ट अधिकारी जो है इस प्रकार की बात करते हैं। एनओसी हमारे पास है, क्या इनके पास नहीं आया होगा? निर्देशित इनको किया तो इनको पहले भेजे होंगे। तो इस प्रकार का काम पीडब्ल्यूडी में चल रहा है। बताएंगे, आप लोग गए थे अंदर पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मिले, किस तरह का आश्वासन दिया गया, लिखित में आश्वासन दिया गया? जी, हम गए थे अपनी मांगों को लेकर और वहाँ पे बात हुई। हमने गांव की सारी समस्याएं उनको बताया उनको, और इतने बड़े अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहले ही हमारा इतना बात सुने रहते तो आज इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ता। आखिरकार ग्रामीणों के आंदोलन के कारण आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा, क्योंकि गलती उनकी बहुत बड़ी थी यहाँ पर। क्योंकि जब हमने रोड स्वीकृत कराया था, सारा पुल पुलिया दिखवाया था, उसके हिसाब से एस्टीमेट बना था, भारी भरकम लागत 2.5 किलोमीटर का सड़क 6 करोड़ के लगभग लागत से स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद भी किसानों का छोटा छोटा पुल का निर्माण नहीं हो पाना, ये भ्रष्टाचार को दिखाता है। और इसी मांग को लेकर हम आए थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमको मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में चाहिए। तो आज ई साहब ने पूरा लिखित में हमको जून तक पूरा कार्य कंप्लीट करने का आश्वासन लिखित में का कॉपी दिया है कि हम जून तक करेंगे। हमारी भी यही मांग थी कि बारिश के पहले वो पुल का निर्माण हो जाए, ताकि आने वाले समय में किसानों को सिंचाई को लेकर समस्या ना आए। धन्यवाद। धन्यवाद।